हेलो स्टूडेंट, वेलकम हमारे क्लासेस सीकर में आपका स्वागत है। टॉपिक चल रहा था हमारा बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पीसीआर आपके लिए आज पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। पीसीआर टेक्नोलॉजी के अंदर देखो, सबसे पहले ये पूछा जाता है कि पीसीआर की आवश्यकता है क्यों आवश्यकता थी पीसीआर की। जब हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि के द्वारा डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त कर सकते हैं तो पीसीआर की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहले टॉपिक ये क्वेश्चन ये बनता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि पीसीआर की आवश्यकता क्यों है। पीसीआर की आवश्यकता हमें इसलिए है कि जो पीसीआर होता है उस पीसीआर की सहायता से हम डीएनए की बहुत सारी क्या बना सकते हैं, कॉपीज़ बना सकते हैं। यानी कि डीएनए के जो हमारे पास जो अवेलेबल होते हैं डीएनए के, जैसे कि आपके पास जो मटेरियल अवेलेबल होता है उस मटेरियल की आप बहुत सारी क्या बना सकते हैं, कॉपीज़ बना सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था आपको पीसीआर टेक्नोलॉजी के अंदर कि मान लीजिए कोई ऐसी घटना घट जाती है जैसे कोई मर्डर वगैरह हो जाती है, या मान लीजिए कोई जेनेटिक प्रॉब्लम आ जाती है, या मान लीजिए कोई भी ऐसी मतलब इलीगल कोई भी चीज़ हो जाती है जिसमें आपको क्या है, हेल्प फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की आवश्यकता पड़ जाती है। यानी कि जो खोजबीन करने वाले होते हैं उनकी आवश्यकता आपको अगर पड़ जाती है तो ये जो या ये कह लीजिए कि आपके पास डीएनए का जो मटेरियल है बहुत कम है, बहुत रेयर है, बहुत ही मतलब अब उसके लिए आप उसको एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपके पास वो डीएनए मटेरियल नहीं है। इसके लिए आप क्या करते हैं, उस डीएनए की बहुत सारी क्या बना लेते हैं, उसकी कॉपी बना लेते हैं। कॉपी बनाने के लिए आपको एक टेक्निक की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी और उस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है पीसीआर। अब पीसीआर के अंदर सबसे पहले मैं ज़्यादा टाइम नहीं खराब करूँगा, आपका सीधा बताता हूँ पीसीआर क्या है। नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। देने वाले साइंटिस्ट का नाम है कैरीमुलिस। कैरीमुलिस ने 1983 के अंदर पीसीआर के बारे में आपको जानकारी दी। पीसीआर में होता क्या क्या है, तो सबसे पहले ध्यान रखना, पीसीआर में एक पीसीआर मशीन होती है, ठीक है। पीसीआर में क्या होती है, एक पीसीआर मशीन होती है जिसके अंदर क्या होता है, तापमान को क्या किया जाता है, घटाया या तापमान को बढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में इस पीसीआर के अंदर क्या होती है, एक पीसीआर ट्यूब होती है। ध्यान रखना आपको, जैसे कि स्ट्रक्चर में मैं दिखा रहा हूँ, एक क्या होती है, पीसीआर ट्यूब होती है। इस स्ट्रक्चर की पीसीआर ट्यूब होती है जिसके अंदर क्या क्या रखा जाता है। उसके अंदर आपके पास क्या रहता है, तो सबसे पहले टारगेट डीएनए होता है जिसके ऊपर आप टारगेट कर रहे हैं, जिसके ऊपर डीएनए की आप कॉपीज बना रहे हैं। उसके अंदर एक एंजाइम होता है और उस एंजाइम का नाम होता है टैक पॉलीमरेज। याद रखना दोस्तों, पीसीआर टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो होता है उसका एंजाइम, कि पीसीआर टेक्नोलॉजी के अंदर किस एंजाइम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, किस एंजाइम की आवश्यकता होती है, और वो है टैक पॉलीमरेज एंजाइम। ध्यान रखना, कौन सा एंजाइम, टैक पॉलीमरेज एंजाइम आपका सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ठीक है। दूसरा, इस ट्यूब के अंदर क्या होता है, कुछ मिनरल्स ऑयल होता है, कुछ न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स होते हैं, जो प्राइमर इसके अंदर आगे चलकर आपको बहुत ही उपयोगी होंगे। तो पीसीआर ट्यूब आपको दिखाई दे रही है। पीसीआर ट्यूब के अंदर आपको बता दिया मैंने, टारगेट डीएनए है, टैक पॉलीमरेज एंजाइम है, न्यूक्लियोटाइड प्राइमर है जो कि आरएनए से बने हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसमें कुछ मिनरल्स ऑयल होते हैं। पीसीआर टेक्नोलॉजी के अंदर और क्या होता है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि पीसीआर जो टेक्नोलॉजी की 3 स्टेप में कंप्लीट होने वाली प्रोसेस है। उसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले आपके पास डीनेचुरेशन होता है, ठीक है। डीनेचुरेशन जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है कि पूरी की पूरी प्रोसेस टेम्परेचर से हो रही है। डीनेचुरेशन जो स्टेप है उसके अंदर सबसे पहले आपको जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो 94 डिग्री सेंटीग्रेड की होती है। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी डीएनए का मटेरियल है, यानी कि जिस भी कोशिका से आप डीएनए लेके आए हो, आपको पता है कि डीएनए जो होता है प्रोटीन से बने होते हैं, और प्रोटीन की एक विशेषता होती है कि वो जैसे जैसे आप उसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, एक निश्चित सीमा के बाद में वो अपनी जो प्रकृति है उसको खो देने नष्ट करने लग जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आपने क्या किया, इस डीएनए के ऊपर आपने सबसे पहले कौन सा मेथड अपनाया, डीनेचुरेशन, यानी कि आपने एक हाई टेम्परेचर यानी कि 94 डिग्री सेंटीग्रेड का आपने टेम्परेचर दिया। टेम्परेचर देने के कारण और एक निश्चित समय के कारण देने के कारण पीसीआर के अंदर जो ग्राफ बनता है, उस ग्राफ में यहाँ पे मैंने दिखाया गया है, जो कि इसके मध्य खींचा गया है टाइम और टेम्परेचर के मध्य में यहाँ पर आपके पास ग्राफ खींचा गया है। टाइम को बताते हैं 1 मिनट, मतलब कुछ सेकंडों से स्टार्ट होती है, मान लीजिए 15 सेकंड से लेकर 4 मिनट तक की प्रोसेस होती है, कंप्लीट ये। उसमें यह कहा जाता है कि सबसे पहले जो प्रोसेस आती है उसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि आपके पास एक डीएनए है। सबसे पहले क्या है, आपके पास एक डीएनए मटेरियल है, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है डीएनए है तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को सबसे पहले आपने कितना टेम्परेचर दिया, 94 डिग्री टेम्परेचर दिया। अब जैसे ही आपने 94 डिग्री टेम्परेचर दिया तो ये जो डीएनए होता है ये अपनी क्या करता है, प्रकृति को नष्ट करने लग जाता है, यानी कि ये डबल स्टैंडर्ड से क्या होने लग जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड की फॉर्म में आ जाता है। यानी कि ये क्या होता है, इसकी जो दोनों लड़ियाँ होती हैं वो क्या हो जाती है, अलग अलग यानी कि एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। तो यानी कि ये जो डीएनए आपको दिखाई दे रहा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिखाई दे रहा है,
अब यहाँ पर क्या दिखाई देगा आपको, किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, सिंगल स्टैंडर्ड के रूप में आपको ये दिखाई देने लग जाता है। लेकिन जैसे ही आपको जैसे ये डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड में दिखाई देता है, अब आप क्या करते हैं, टेम्परेचर को क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, टेम्परेचर कम किया। जैसे ही आपने टेम्परेचर को कम किया तो टेम्परेचर को कम करने पे क्या होता है, इसके अंदर जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, यहाँ पे समझ लेना कि 54 टेम्परेचर मैंने यहाँ पे दे दिया। ये वाला जो टेम्परेचर है, ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है 94 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कौन है, 94 डिग्री सेंटीग्रेड का आपने जैसे ही इस डीएनए को टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने से डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड में आपको दिखाई देने लग जाएगा। और ये प्रोसेस होती है कुछ मिनट, कुछ सेकंडों तक चलने वाली प्रोसेस है। उसके बाद में क्या होता है, आपके पास सेकंड स्टेप, यानी कि आपके पास कौन सी प्रोसेस आती है, एनेलिंग की प्रोसेस आती है। एनेलिंग की प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है, एनेलिंग की प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से, इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से क्या होता है, प्राइमर आकर जुड़ने लग जाता है। कौन आकर जुड़ जाएगा, प्राइमर आकर जुड़ने लग जाता है। और दूसरा, इस प्राइमर जब आकर जुड़ते हैं तो जुड़ने के लिए आपको एक एंजाइम दिया जाता है, और उस एंजाइम का नाम होता है टैक पॉलीमरेज एंजाइम। याद रखना, टैक पॉलीमरेज एंजाइम है, और दूसरा साथ के साथ आपको जो आप दे रहे हैं यहाँ पर प्राइमर, वो दोनों आकर यहाँ पर जुड़ते हैं। जिससे क्या होता है, ये एक बार जो डीएनए डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया था, वो वापस से क्या होता है, यहाँ पर प्राइमर की सहायता से जुड़ने पर ये जो डैश डैश इसका स्ट्रक्चर दिख रही है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पर आकर कौन जुड़ रहा है, प्राइमर आकर जुड़ रहा है। और प्राइमर आकर जुड़ रहा है, उसके बाद में जैसे ये नेक्स्ट प्रसार, एक्सटेंशन, इसको बोलते हैं प्रसार। इसको क्या बोला जाता है, प्रसार बोला जाता है। यानी कि जो प्राइमर आकर जुड़ा है, उस प्राइमर का, जो प्राइमर आकर जुड़ रहा है, उस प्राइमर को आपको क्या दिखाना है, यहाँ पर उसका क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। और धीरे धीरे वापस से क्या होता है, ये डीएनए पुनः वापस डीएनए बन जाता है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि पीसीआर टेक्नोलॉजी के सबसे पहले आपको एक डीएनए स्टार्ट हुआ था। एक डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हुआ। सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होने के बाद में उसके अंदर आपको प्रोसेस एनेलिंग आई। एनेलिंग की प्रोसेस से आपने बताया कि 54 टेम्परेचर पर एनेलिंग की प्रोसेस होती है। ठीक है, वहाँ पर आकर आपके पास प्राइमर आकर जुड़ते हैं। प्राइमर जो है वो आरएनए से बने हुए होते हैं। दूसरा यहाँ पर आपने टैक पॉलीमरेज एंजाइम दिया कि जो कि टेम्परेचर को बिल्कुल सही रखता है यहाँ पर। दूसरी चीज़, जो प्राइमर है आरएनए से बने हुए थे, वापस से आपने कौन सा दिया, एक्सटेंशन दिया, यानी कि प्रसार दिया। प्रसार किसका हो रहा है, प्राइमर का प्रसार हो रहा है। अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि प्राइमर कहाँ आकर जुड़ते हैं, और दूसरी चीज़ उसका प्रसार किस दिशा में होता है। दूसरी चीज़ एक याद रखना कि एक डीएनए से, अब आपको जब लास्ट के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो एक डीएनए से कितने डीएनए प्राप्त हो जाते हैं, 2 डीएनए प्राप्त हो जाते हैं। एक डीएनए था, इससे कितने डीएनए प्राप्त हो गए, 2 डीएनए। इसी कारण ये कहा जाता है कि जो पीसीआर टेक्नोलॉजी होती है वो कैसे टेक्नोलॉजी, एक मल्टीप्लेक्शन कॉपीज बनाने वाली प्रोसेस होती है। यानी कि 2 की पावर n जो होती है, कि 2 की पावर n, इसका मतलब ये समझ गए होंगे आप। ठीक है, कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 वाली प्रोसेस चलती है। इसके अंदर 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना कि जो प्राइमर होते हैं वो कहाँ पर आकर जुड़ते हैं, उसके अंदर क्या प्रसार होता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है कि सबसे पहले मान लीजिए एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर आपके पास कौन सी प्रोसेस आई, डीनेचुरेशन प्रोसेस आई। जैसे ही आप डीनेचुरेशन प्रोसेस के लिए जाते हैं तो डीनेचुरेशन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आपके पास एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, जिसके अंदर आपको सिरे दिखाई दे रहे हैं, 5 डैश सिरा दिख रहा है, 3 डैश, इधर 5 डैश और 3 डैश, एक दूसरे क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। इनको आपने हाई टेम्परेचर दिया, यानी कि आपने इनको 94 डिग्री टेम्परेचर दिया, 1 मिनट तक दिए। देने से क्या होता है, ये दोनों जो प्राइमर है, ये दोनों जो टेम्पलेट है, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग। ये जो मैंने दिखाया ना यहाँ पर, एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए। ये जो डीएनए सीक्वेंस आपको दिखाई देती है, 5 डैश, 3 डैश, 3 डैश और 5 डैश, ये दोनों यहाँ पे क्या हो गई, अलग हो गई, एक दूसरे से बिल्कुल टूट गई। ये देखना, वापस मैंने वही लिखा है, 3 डैश, 5 डैश, 3 डैश और 5 डैश। अलग होने के बाद में क्या होता है, सेकंड प्रोसेस, जिसको आपने क्या नाम दे दिया था, एनीलिंग की जो प्रोसेस दी है, जिसका टेम्परेचर आपने बताया 50 से 54 डिग्री। यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ समझने वाली है, जब डीनेचुरेशन की प्रोसेस हो जाती है, 94 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, डीएनए अलग अलग टुकड़ों में बदल जाता है, कि डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड में हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में आपके पास एंजाइम का काम होता है, यानी कि आपका टैक पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर आता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होता है, आपका जो टारगेट डीएनए, उस टारगेट डीएनए के यानी कि जो प्राइमर है वो आकर यहाँ पर जुड़ते हैं। तो जैसे ही प्राइमर आकर जुड़ते हैं तो मैंने यहाँ पर देखो, ये एक प्राइमर यहाँ जोड़ दिया और एक प्राइमर मैंने यहाँ पर यहाँ जोड़ दिया। जैसे ही ये दोनों प्राइमर आकर यहाँ पर जुड़ते हैं तो जुड़ने पर आपने देखा होगा, एक चीज़ नोट की होगी कि ये जो प्राइमर आकर जुड़ रहा है, ये जो आपको प्राइमर आकर जुड़ रहा है, ये दोनों ही सिरों पर, दोनों ही जो डीएनए के सिरे हैं, दोनों ही कौन से सिरे पर आकर जुड़ रहा है, ये 3 डैश सिरे पर। देखो यहाँ पर भी आकर प्राइमर कहाँ जुड़ रहा है, 3 डैश सिरे पर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि
पीसीआर टेक्नोलॉजी के अंदर जो प्राइमर आकर जुड़ते हैं डीएनए के, तो वो डीएनए के कौन से खंड या कौन से सिरे पर अंतिम सिरे पर आकर जुड़ते हैं? तो याद रखना पीसीआर के अंदर जो प्राइमर होते हैं वो हमेशा कौन से सिरे पर आकर जुड़ेंगे? 3' सिरे पर आकर जुड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी चीज इंपॉर्टेंट याद रखना, जब ये दोनों 3' सिरे पर आकर प्राइमर जुड़ गए, प्राइमर जुड़ने के बाद में आपने क्या दिया? डीएनए पॉलीमरेज और टैग पॉलीमरेज एंजाइम दिया। डीएनए पॉलीमरेज और टैग पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से अब यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रसार हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रसार, यानी कि ये जो प्राइमर है ये अपनी क्या करेगा? गति बढ़ाएगा। ये क्या करेगा? अपनी गति बढ़ाएगा। तो इस प्राइमर का प्रसार, जो ऊपर वाला प्राइमर दिख रहा है, इसके अंदर जो प्रसार हो रहा है इस दिशा में हो रहा है, इधर वाले का जो प्रसार हो रहा है वो इस दिशा के अंदर हो रहा है। अब आप देख रहे हो ये जो आपको 5' दिख रहा है, ये 3' है, तो आपको पता है कि प्राइमर आकर कहाँ जुड़ गया था? आपके पास 3' सिरे पर प्राइमर आकर जुड़ गया। अब लेकिन इसके अंदर जो गति हो रही है, जो मूवमेंट हो रही है, वो किस तरह हो रही है? इस तरफ हो रही है। तो इसका मतलब हो गया, एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो पीसीआर टेक्नोलॉजी के अंदर जो प्राइमर का जो प्रसार होता है वो डीएनए के कौन से सिरे की ओर होता है? तो देखो यहाँ पर प्रसार हो रहा है इस दिशा में, इसमें प्रसार कौन सा हो रहा है? इस दिशा में। और सिरा कौन सा आ रहा है? इधर भी 5' सिरा आ रहा है, इधर भी कौन सा सिरा आ गया? 5' सिरा आ गया। तो देखो दो सवाल के जवाब मिल गया है। सबसे पहला जवाब आपको ये मिला कि जो प्राइमर होते हैं वो डीएनए के कौन से सिरे पर आकर जुड़ते हैं? तो आप बताओगे 3' सिरे पर आकर जुड़ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन का जवाब ये हुआ कि जो डीएनए के अंदर जो 3' वाले सिरे पर आकर जो प्राइमर जुड़े हैं उनके अंदर जो प्रसार हो रहा है वो किस दिशा में हो रहा है? तो आप बताओगे 5' सिरा के अंदर जो प्रसार हो रहा है। ठीक है, प्रसार किधर की हो रहा है? 5' सिरे की ओर हो रहा है। दूसरी चीज, अब ये प्राइमर आकर 3' सिरे पर ही क्यों जुड़ते हैं? तो इसका कारण है कि 3' सिरे पर इसके अंदर क्या होता है? OH बॉन्ड पाया जाता है। OH बॉन्ड को तोड़कर ये जो प्राइमर होते हैं वो आसानी से आकर यहाँ पर जुड़ जाते हैं। डीएनए के ऊपर जो प्राइमर आकर जुड़ने के बाद में उनमें प्रसार होना, प्रसार होने की प्रोसेस का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो एक्सटेंशन की प्रोसेस है वो क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। एक्सटेंशन की जो प्रोसेस है वो किस एंजाइम्स के द्वारा होगी? तो आप ये बताएंगे टैग पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसके द्वारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। और प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में जब ये प्राइमर अपनी पूरी आकृति में जाएंगे तो देखो यहाँ पर एक ही डीएनए था, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, यहाँ से आकर कितने डीएनए बन गए? एक ये डीएनए बन गया और एक ये डीएनए बन गया, यानी कि एक डीएनए से आपको कितनी कॉपीज प्राप्त हो गई? 2 कॉपीज प्राप्त हो गई। तो इसमें यह कहा जाता है कि ये जो कंप्लीट पीसीआर की जो टेक्नोलॉजी है वो कितने साइकिल्स में कंप्लीट हो सकती है? तो आप बताओगे इसके अंदर कितने साइकिल कंप्लीट हो सकते हैं? 30 साइकिल्स कंप्लीट हो, यानी कि 1 बिलियन कॉपीज, याद रखना 1 बिलियन कॉपीज इसके अंदर आपको एक डीएनए के द्वारा, एक पीसीआर की टेक्नोलॉजी के द्वारा आप बना सकते हैं। पीसीआर के लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या बनता है कि पीसीआर का उपयोग क्या है? तो सबसे पहले आप ये बताओगे कि अगर आपके पास डीएनए की मात्रा बहुत कम है, रेयर डीएनए है, कुछ विलुप्त प्रजातियों के डीएनए है, तो आप उन प्रजातियों के डीएनए के, विलुप्त डीएनए के या मान लीजिए बहुत ही कम डीएनए की बहुत सारी कॉपीज आप बनाकर रख सकते हैं। इसलिए पीसीआर जो है, आपके जो डीएनए फिंगरप्रिंट का नाम सुना है ना, उस डीएनए फिंगरप्रिंट के अंदर सबसे ज़्यादा